हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, और ताकि हमारे द्वारा दी गई अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए लेके आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, तो जी हाँ दोस्तों, आज लेके आए हैं हम आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कीजिए, इनको हल्के में ना लीजिए। और हाँ, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन आने वाले हैं, क्योंकि पेपर में सेट कर नहीं रहा हूँ। ये सिर्फ केवल आपके गेस्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्वेश्चंस बताने से पहले हम आपको एक बात कह देना चाहते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है डी मॉर्गन थ्योरम और ड्यूलिटी थ्योरम को समझाइए। तो डी मॉर्गन थ्योरम आपका इसमें दो पार्ट होते हैं। प्रथम फर्स्ट नियम, द्वितीय नियम, तो इन दोनों को आप लिख देना है। और ड्यूलिटी थ्योरम में एक बुलियन संबंध से दूसरे बुलियन संबंध में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। और आगे आपके कार्नॉफ मैप। कार्नॉफ मैप में आपका दो तीन क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कार्नॉफ मैप क्या होता है, ये भी हो सकता है एक क्वेश्चन जैसा कि यहाँ लिखा है। या फिर एक क्वेश्चन आपका मिल सकता है, कार्नॉफ मैप में कोई बुलियन संबंध दिया रहेगा, उसको कहेगा आपको सिंप्लीफाई कीजिए के मैप बना के। और तीसरा हो सकता है इन तीनों का मतलब जो होता है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, उसमें कह देगा कार्नाफ मैप क्या होता है तथा निम्न बुलियन व्यंजक को आप उदाहरण सहित के मैप बनाकर समझाइए। तो वहां पे आपको कार्नाफ मैप क्या होता है ये भी लिखना पड़ेगा, उसका के मैप भी बनाना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं हम। तो यहाँ आपका है एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल में अंतर लिखिए। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में ये भी आपको लगभग लगभग प्रिपेयर्ड होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का है, तो इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद आपका आता है वंस कम्प्लीमेंट और टूस कम्प्लीमेंट के बारे में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है और आपको इसका थियरी देना है, मतलब डिफाइन करना है वंस कम्प्लीमेंट टूस कम्प्लीमेंट होता क्या है। ये नहीं देखना है कि निकालना है, इसमें बताना है वंस कम्प्लीमेंट टूस कम्प्लीमेंट होता क्या है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है BCD या 8421 कोड और एक्सिस 3 कोड को समझाइए। जी हाँ, BCD और एक्सिस 3 कोड दोनों पढ़ना है। इसमें देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है BCD को केवल समझाइए या फिर एक्सिस 3 को समझाइए। तो इससे आपको एक क्वेश्चन पढ़ने से आपके तीन क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। और छठा है आपका त्रुटि संसूचन कोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी आपको छोटा सा शॉर्ट करके लिखना है, उसमें मतलब आपको केवल फैक्ट लिखने हैं, ना कि पूरी कहानी लिख देनी है। अगर आपको नहीं आ रहा है कोई कुछ लिखने के लिए, तो आप कहानी भी लिख सकते हैं, जैसे आपको उसी से कुछ पॉइंट निकाल के उसी को लंबा करके लिख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका धनात्मक तथा ऋणात्मक लॉजिक्स क्या होते हैं, इन्हें उदाहरण से समझाइए। धनात्मक लॉजिक्स मतलब नेगेटिव लॉजिक्स और पॉजिटिव लॉजिक्स, इनके बारे में आपको बताना है। ये भी आपका छोटा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अगला आपका जाता है SSI, MSI, LSI, VLSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन सभी में से कोई एक आना है, कंफर्म है, वो भी 80% कन्फर्म है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि पेपर में सेट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको बताना है CMOS का विस्तार और इसके जो है लाभ हानि यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आपको बतानी है। और ये आपको पहला मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फैन इन और फैन आउट ये क्या होता है, फैन इन फैन आउट क्या होता है। उसके बाद आपको इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये है पावर लॉस और नॉइज मार्जिन। इसमें चार क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, चार क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, चार क्वेश्चन इसमें आपको तैयार होंगे एक क्वेश्चन से। उसके बाद आपको पता ही होगा यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, आपको इन गेट्स के बारे में पूरा बताना है और आपको सिंबल बना के उसको डिस्क्राइब डिस्क्राइब करना है।
उसके बाद आपको देख लीजिए नैंड नॉर गेट का यूनिवर्सल गेट की तरह कैसे उपयोग करें, मतलब नैंड और नार गेट से आप कैसे यूनिवर्सल गेट बना सकते हैं या फिर उसको यूनिवर्सल गेट की तरह इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं। और इसे कुछ होती नहीं है कि आपको एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको ये पूछ सकता है कि मुख्य संख्या प्रणाली का नाम बता दीजिए। मुख्य संख्या प्रणाली मतलब क्या, कौन कौन सी संख्या प्रणाली हैं आपके, कौन कौन सी संख्या प्रणाली आपके जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ऊपर से आ जाएगा एक्सिस 3 कोड, ये तो मैंने बताया है, एक्सिस 3 कोड जो ऊपर मैंने बताया है आपको, यहाँ तो इसके बारे में समझाने के लिए बोल दिया हूँ, लेकिन आपको पेपर में भी पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस बताइए। तो ये देखिए 4 क्वेश्चन आपके उससे तैयार हो गए। और ऊपर से आपको प्रोपेगेशन डिले भी पूछ सकता है, प्रोपेगेशन डिले क्या क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अब आपका आ जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि एएलयू पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये भी आप लिख देंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं, बस 4-5 लाइन का होगा। अगर आप नोट्स उठा के देखेंगे बुक से 4-5 लाइन का, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एलसीडी तथा एलईडी, ये दोनों में से एक का या फिर डिस्क्रिप्शन पूछता है या फिर दोनों में डिफरेंस पूछ देता है। यहाँ पे हमने आपको डिफरेंस बताया है तथा इनके प्रमुख गुण और इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को आपको बताना है। इसमें आपको अगर फिगर कह देगा तो आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसकी जो है वर्किंग आपको बतानी है। वर्किंग आपको तैयार करनी है तो आप इसको एक तरह से कहानी की तरह याद कर सकते हैं कि ये इसे स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो आपको वर्किंग आराम से याद हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई फैन चलने की वर्किंग आपको याद करनी है तो आप सबसे पहले यही लिखेंगे। सबसे पहले उठेंगे आप, स्विच दबाएंगे, नंबर 1 स्टेप हो गया, स्विच दबाएंगे। उसके बाद करंट वहां से फ्लो होगी, नंबर 2 स्टेप हो गया। करंट फ्लो होकर पंखे में जाएगी, नंबर 3 स्टेप हो गया पंखा, उसके बाद रन कर जाएगा, नंबर 4 स्टेप हो गया। तो ये पंखे की वर्किंग एक तरह से कैसे चलेगा ये हो गया। इसी तरह से आप लोग याद करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप पे क्या करना है, जब ये काम करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, फिर दूसरे स्टेप पे क्या करना है, वो काम करोगे तो उसके आगे क्या होगा, ऐसे याद करोगे आप लोग तो याद हो जाएगा। जैसे आपको कोई चीज करना है तो आप अगर जानते हो गाड़ी चलाना है तो गाड़ी आप पहले उसको किक मारोगे तो आप लोग जानते हो किक मारने के बाद वो स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद आपको ये देखना है क्लच लेना है, क्लच लेने से आपको क्या होता है, क्लच लेने के बाद आप गियर लगाते हो तो आपको पता है क्लच के बाद गियर लगानी है, गियर लगाने के बाद आपको पता है गाड़ी आगे धीरे धीरे चलनी शुरू हो जाती है, वो भी कब, जब क्लच छोड़ेंगे आप। तो ये सब आपको कहानी की तरह याद करना है तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ये सब जो संक्षिप्त टिप्पणी दे रही है ऐसे याद करेंगे वर्किंग के लिए तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल लगभग पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट, आप इसको 100% तैयार कर लीजिए। ये आपका आने वाला है एग्जाम में। जेके फ्लिप फ्लॉप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये हो गया मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है और मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। और मान लीजिए पूछ देगा मॉस मेटल सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है मॉस जो है लॉजिक परिवार को समझाइए, इसके लॉजिक परिवार को टीटीएल होता है, ये सब टीटीएल उटीएल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक ये होता है टीटीएल का फुल फॉर्म, ठीक, आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन। काउंटर, काउंटर क्या होते हैं, बाइनरी और डिकेट काउंटर को समझाइए। काउंटर गिनने के लिए यूज किए जाते हैं, एक तरह से काउंटर का देखो अर्थ निकलता है गिनने के लिए, मतलब ये बिट्स को गिनते हैं। तो काउंटर कई प्रकार के होते हैं, आप काउंटर, डाउन काउंटर, रिंग काउंटर, उसमें आपको केवल बाइनरी काउंटर बताना है और डिकेट काउंटर बताना है। आप चाहें तो वो सभी काउंटर याद कर सकते हैं। हाँ एक चीज और, यहाँ जो क्वेश्चन आपका है काउंटर क्या होते हैं, काउंटर क्या होते हैं, इसमें इसके साथ साथ आपको काउंटर के सभी नेम, जितने भी काउंटर आपको याद हो उनके नाम आपको लाइन वाइज लाइन लिख देने हैं। उसके डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, केवल काउंटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ काउंटर, ये लिखना है, ना कि उनका डिस्क्रिप्शन देना है। और काउंटर क्या होता है ये लिख देना है। उसके बाद आपका आ गया सैम्पलिंग, इस असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर्स को बताइए। देखिए ये भी एक काउंटर के प्रकार हैं। उसके बाद आपका आ गया रिंग काउंटर। उसके बाद आपका काउंटर का पार्ट खत्म होता है। उसके बाद आपका आ जाता है मेमोरी का पार्ट। तो मेमोरी का पार्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आपको ये भी पूछ सकता है कोड परिवर्तक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर हाफ हेडर, फुल हेडर,
इन दोनों के बीच में, परिपथों के बीच में कोई अंतर बता दीजिए। फुल एडर, हाफ एडर परिपथों को समझा दीजिए, वर्क कैसे करते हैं। ऊपर से डीमल्टीप्लेक्सर आपको मैंने बताया ही पूछ सकता है। और जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आरएसटी फ्लिप फ्लॉप भी आपसे पूछ सकता है। तो अब इस पार्ट को क्लोज करते हैं। अब देखते हैं मेमोरी से क्या क्वेश्चन उठाने वाले हैं। तो मेमोरी से क्वेश्चन उठाने वाले ये भी पूछ सकता है कि आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी अर्धचालक मेमोरी को क्या होता है, उसको समझाइए। तो मेमोरी देखिए, अब यहाँ पे आपको पूछा है एस रैम और डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम पर टिप्पणी या फिर इन दोनों के बीच में अंतर पूछ लेगा आपसे। यहाँ देखिए पी रोम, ईपीपी रोम, ये देखिए इन दोनों में आपको टिप्पणी, टिप्पणी मतलब अगर आप इसके बीच डिफरेंस याद कर लेंगे तो आपको टिप्पणी अपने आप से तैयार हो जाएगी। तो आगे देखिए वोल्टाइल तथा नॉन वोल्टाइल, इन दोनों के बीच में आपको समझाना है कि वोल्टाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोल्टाइल मेमोरी। मेमोरी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इस बार हो सकता है पूछ सकता है, क्योंकि कई बार से मेमोरी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, एक दो क्वेश्चन मेमोरी से उठा रहा है। तो आप लोग सजग रहिएगा और मेमोरी से भी क्वेश्चन तैयार करिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। आगे कोई क्वेश्चन आपका ये है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर कोई एक, किसी एक का वर्किंग समझाना है आपको। उसके बाद आपका आता है डाटा ट्रांसफर के आधार पर रजिस्टर का वर्गीकरण। रजिस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। तो रजिस्टर कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे डाटा ट्रांसफर के आधार पर, मतलब डाटा ट्रांसफर, डाटा स्थानांतरण के आधार पर आपको बताना है कि कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं। जैसे शिफ्ट रजिस्टर होता है और भी कई इसी प्रकार के रजिस्टर होते हैं, आपको वो बताना है यहाँ पे। उसके बाद रीड राइट मेमोरी बता देना है आपको, सब पढ़ लेना है आपको। रीड राइट मेमोरी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आ सकती है, क्योंकि मेमोरी से, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कई बार से क्वेश्चन नहीं उठा है ज्यादा, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन उठ रहा है। तो आप लोग इससे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है आपका यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको शिफ्ट रजिस्टर, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की टिप्पणी देना है। तो अभी हम आपको एक दो क्वेश्चन और बता रहे हैं, आप लोग कहीं जाइएगा मत, अभी सुन के तब जाइएगा। अब हम आपको वर्बल कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जिसको आपको प्रिपेयर करना है। जैसे आप मान लीजिए जो नंबर सिस्टम है आपका, वहां से आपको कुछ नंबर सिस्टम दे देगा, उनके नंबर सिस्टम में इंटरचेंज करना रहेगा। जैसे बाइनरी दे देगा, उसको डेसिमल में बदलना रहेगा, डेसिमल दे देगा, हेक्साडेसिमल में बदलना, इस प्रकार के आपको दे सकता है। और आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, लेकिन इधर हम आपको शायद ही कोई वीडियो प्रोवाइड करा पाए, क्योंकि पेपर आ गया आप सबका। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन की सीरीज तैयार होती है तो हम आपको जरूर इत्तला करेंगे, बताएंगे जरूर, आपको इन्फॉर्म कर देंगे और वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग देख के प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन आगे तक पाने के लिए अभी और सभी ब्रांचों के लिए आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा एक टेक्निकल क्लासेस। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा और ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां पे भी आपको कुछ स्टडी मटेरियल मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।